अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अजीज दोस्तों, भारत के एक अद्भुत ट्रिप के बाद मैं वापस लंदन पहुंच गया हूं और लंदन से ये आपके सामने मेरी पहली वीडियो है। अजीज दोस्तों, मतलब अयोध्या राम मंदिर बेसिक रीज़न बना था मेरे इस ट्रिप के प्लानिंग का, कि कहीं वहमो गुमान में ना था, लेकिन फिर अचानक एक दोस्त का फ़ोन आया कि अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या हम चलें दर्शन के लिए। तो मुझे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी वीज़ा अप्लाई किया और फिर चीज़ें आसान होती गईं। मुझ पे हमेशा से मैंने नोट किया है कि महादेव की, श्री राम जी की कृपा रही है कि मुझे ये ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं और कहीं ना कहीं से चीज़ों का बंदोबस्त हो जाता है। अक्सर मेरे दोस्त ये शक में हैं कि मैं रोता रहता हूँ कि मेरे हालात, फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं हैं, और फिर भी मैं इतने लंबे ट्रिप पे, इतने महंगे ट्रिप पे जाता हूँ, कभी अमेरिका, कभी इंडिया। तो ये सब आप दोस्तों की ही मोहब्बत और आप दोस्तों की सपोर्ट है। मेरा ये इंडिया का ट्रिप, ठीक है, इसमें मेरा अपना पर्सनल भी कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन बहरहाल दोस्तों ने बड़ा सहूलत की। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हर जगह तकरीबन होस्ट थे जिन्होंने सारा बंदोबस्त किया। किसी ने टिकट कर दी, किसी ने होटल कर दिए। मेरा कंट्रीब्यूशन इन ए सेंस कि मेरा यूट्यूब 2 महीने बहुत ख़राब रहा, और जिसकी वजह से अब जो मुझे मुश्किलात यहाँ पे लंदन में फेस करनी पड़ती हैं, सो वो कीमत मैंने अदा की है। तकरीबन 4,000 पाउंड, 5,000 पाउंड मेरे अपने यूट्यूब के कम हो गए 2 महीनों में। लेकिन ये है कि बहरहाल इतना मेरे लिए ब्लेसफुल ट्रिप रहा। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के ट्रिप के बारे में इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा कि इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो इंडिया के ट्रिप पे और डिफरेंट यात्रास के बारे में आपको बताऊंगा। ये मेरा मकसद यहाँ पे अयोध्या श्री राम मंदिर की यात्रा के बारे में, दर्शन के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा आपका टाइम लूँगा। ये जो आजकल चल पड़ा है मुखालफत का दौर, के जैसे ज्ञानवापी मंदिर के बारे में जो फैसले आए हैं, ये किसको नहीं पता था। मतलब इस तरह की जो हम पिक्चर्स देखते हैं, अंधे को भी नज़र आता है ना कि मंदिर के पिलर्स हैं और मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई है। तो इसकी जो मुखालफत करता है वो मुनाफिक है। जैसे ये आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, ये बता रहे हैं। Go to Qutub Minar. Near Qutub Minar, you have a mosque known as Quwwatul Islam Masjid. And there is a inscription also in Arabic which says that 27 temples were destroyed for constructing this particular mosque, that is Quwwatul Islam, which is the might of Islam. And there is a description, just in front of it is in Arabic. There is a book known as Tajul Masir. It is written by a contemporary historian, Hassan Nizami, in which he also says that 27 temples, mostly Jain temples, were destroyed for constructing this one. So there is no problem in accepting that in medieval period, many of the temples were destroyed. But the problem with some of our historians, that is mainly our Marxist historian, is they would not accept it. Even if they find it also, they will not accept it. And the argument is this was all the temples were. This was the storehouse of all gold and silver and everything. So they wanted to take away all these things, and it was mainly because of that this attack had come. Okay, if they want to take away this gold, silver and everything, let them take it out, we have no problem. But why did they destroy the temple? अजीज दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर का एक मसाहिब था, साकी खान। साकी खान ने मासिर आलमगीरी एक किताब लिखी है। उसमें उसने कहा कि औरंगजेब ने ऑर्डर किया था कि अयोध्या, मथुरा के जो मंदिर है, जो कि विजय नभा, जो कि कृष्ण जी के
ग्रेट ग्रैंडसन थे, उन्होंने वो मंदिर बनाया था। तो 1670 में औरंगजेब के ऑर्डर पे वो मंदिर तोड़ा गया और औरंगजेब का ऑर्डर था कि भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है उसको आगरा ले जाया जाए और आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ बनाई जाएं, उसके नीचे रखा जाए ताकि बेअदबी हो और जितने नमाजी मस्जिद में जाएंगे सीढ़ियाँ चढ़ेंगे वो भगवान कृष्ण की मूर्ति के ऊपर पांव रख के जाएंगे। और इस तरह इसने ये ऑर्डर किए थे और ये चीज़ें कई लोगों ने अपनी बुक्स में लिखी हैं, जैसे कि जादूनाथ सरकार जी ने लिखी थी औरंगजेब की हिस्ट्री 1618 to 1707। तवारीख आगरा राज किशोर ने लिखी थी। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मथुरा प्रोफेसर चिंतनमय शुक्ला जी ने लिखी थी। इसके अलावा अजीज दोस्तों, औरंगजेब ने इस्लाम के लिए हिंदुस्तान में कोशिश की थी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को मारा जा सके या कन्वर्ट किया जा सके। इसने अपने सारे गवर्नर्स को ऑर्डर किया था कि जितने गुरुकुल्स हैं और मंदिर हैं काफिरों के, उनको तोड़ दिया जाए जल्द अज जल्द और इनकी हिंदू टीचिंग को बंद किया जाए ताकि ये काफिरों को से जान छूटे और यहाँ पे इस्लाम फैल जाए। जनरल ऑर्डर आया था सारे मंदिरों को तोड़ने का और विश्वनाथा मंदिर बनारस का और केशवा राय मंदिर मथुरा का ख़ास तौर पे इसके टारगेट थे और इनको तबाह किया गया था। इसके अलावा ईस्ट बंगाल, पलामी, राजस्थान और दक्कन तक कई मंदिर तोड़े गए थे। अजीज दोस्तों, ज्ञानवापी मंदिर में वापस पूजा शुरू कर दी गई है और ये है कि ये एक अदालत में गए थे मुसलमान कमेटी भी, लेकिन अदालत ने उनको उसका वो नहीं दिया रोकने का और पूजा शुरू हो गई। अजीज दोस्तों, ये देखें ऐसा है कि आज जो एतराज़ कर रहे हैं उनसे मैं एक सवाल करता हूँ कि 1962 की वॉर में चाइना ने भारत के कश्मीर के कुछ हिस्से कब्जा कर लिए थे, जिसमें अक्साई चीन है। अगर आज चाइना और भारत की जंग होती और भारत वो अपने इलाके वापस ले लेता है तो क्या जस्टिफाइड नहीं है? इंटरनेशनल रूल भी यही कहता है, इंटरनेशनल लॉ भी यही कहता है और नॉर्मल अगर आप देखें तो मॉरलिटीज़ भी यही कहती हैं कि जिसका जो है वो उसको मिलना चाहिए। तो अगर जंग में भारत की लीडरशिप की जो पॉलिटिकल लीडरशिप की कमज़ोरी की वजह से कुछ इलाके चले गए थे, आज अगर भारत जंग में जाता है चाइना के साथ, वो इलाके वापस ले लेता है, तो क्या कोई इंडियन उसकी मुखालफत करेगा कि भाई ये क्यों इलाके वापस ले लिए? ये इसी तरह है, जब हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए थे और कब्जा किए गए थे और उन पर मस्जिदें बनाई गई थी, तो आज अगर हिंदू वापस अवेयरनेस आई और अपने इलाके वापस लेता है तो उस पर किसी को एतराज़ करने का कोई सेंस नहीं बनता। अजीज दोस्तों, देखें, बाबर को ग्लोरीफाई किया जाता है, मुगल्स को ग्लोरीफाई किया जाता है। बाबर की बाबरनामा किताब है जो उसने खुद लिखवाई है, उसमें वो कहता है कि मैं इस्लाम की खातिर मुजाहिद बना और मैं हिंदुओं और काफिरों के साथ जंग की, मैंने ये सोच के कि मैं शहीद हो जाऊंगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं गाजी बना। गाजी उसको कहते हैं जो जंग में जीत के आता है, और मैं गाजी बना और नॉन मुस्लिमों को, काफिरों को मारा मैंने। जो सबा नकवी और ये जावेद अख्तर टाइप के लोग कहते हैं ना कि मुगल यहाँ पे लूटने या कत्ल करने नहीं आए थे, तो ये उनको जवाब है। आप खुद पढ़े लिखे हैं, जावेद अख्तर साहब, सबा नकवी साहब जो इतराज़ करते हैं, ज़रा हिस्ट्री पढ़ें और दिमाग की खिड़की को खोलें। नफ़रत और गंद गोबर जो भरा हुआ है उसको निकाल के सोचें ना, तो जस्टिफाइड है जो भी कर रहा है। ये मंदिर वापस ले रहे हैं जिसमें शुरुआत हुई है श्री राम जी के मंदिर से बाबरी मस्जिद को तबाह करके। तो जब हम अयोध्या जा रहे थे तो बड़ा ही दिल में एक सुकून था, बड़ा ही एक, मतलब 2 साल पहले मैं गया था तो एक टेम्पररी प्लेस पे श्री राम जी की मूर्ति रखी हुई थी और इस बार एक अट्रैक्शन थी कि कैसा बना होगा, कि 2 साल में क्या तब्दीली आई होगी। तो मंदिर अयोध्या से पहले ही
एक जगह गाड़ी रोकी हमारे होस्ट ने और मुझे बताया कि ये जगह है ना, ये मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी गई है। तो मुझे वहाँ पे भी एक नाइंसाफ़ी लगी कि एक मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई है, वो इल्लीगल है, तो उसके बदले में जगह देने का क्या तुक है? ये तो भत्ता है। भत्ता लेते हैं ना गुंडे मवाली जो, वो तो भत्ता है सीधा-सीधा। मुसलमानों की वो मस्जिद जायज़ नहीं थी। लेकिन बहरहाल वो हमने वो जगह देखी, मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बहरहाल हम एक पवित्र काम के लिए जा रहे थे, श्री राम जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, जो कि हमारे आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। हम गए, जब अयोध्या के गेट पे पहुंचे तो जाहिर है पूरा रास्ते में ट्रैफिक, पैदल चलने वाले लोग। एक जगह हमें 3 लोग पैदल चलते हुए नजर आए। तो हमने कहा कि हमने गाड़ी रोकी, हमने कहा कि क्योंकि उन्होंने पीछे बोर्ड लगाया हुआ था पीठ पे कि वी आर फ्रॉम हरियाणा। तो हमने रोक के गाड़ी उनसे पूछा, क्या हरियाणा से पैदल आ रहे हो? तो बोले हाँ, हरियाणा से पैदल आ रहे हैं। ये है लोगों का जज्बा, ये है। तो रास्ता भर हम ऐसी चीज़ें देखते हुए जब गेट पे पहुंचे तो बड़ा खूबसूरती से सजाया गया था, पुलिस बैरियर्स लगे हुए थे जगह जगह, और हम उन सब से गुजरते हुए आगे एक जगह पार्किंग की, और फिर पार्किंग करके फिर हम पैदल चले श्री राम जी के मंदिर की तरफ। और वो काफ़ी एक लंबा रास्ता था, लेकिन मैं रास्ता भर दोनों तरफ चीज़ों को देखता रहा और मैं सोचता रहा कि यार, क्या ये वही जगह है जहाँ मैं 2 साल पहले आया था? ये तो पहचानने में नहीं आ रही जगह। ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ जगह है उन जगहों से जहाँ से हम आए थे 2 साल पहले। और ये है कि बहरहाल बहुत खूबसूरत, दोनों तरफ एक ही जैसी दुकानें थीं। यात्री इतना रश था, सारे जा रहे थे। सबसे पहले हम श्री हनुमान जी के मंदिर पे पहुँचे। श्री हनुमान जी के मंदिर में दर्शन हुए और बहुत ही रश था, लेकिन बहरहाल वहाँ से हम गए, फिर वहाँ से बाहर निकले। वहाँ पे लोग काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहे थे जो कि हमने देखी। और फिर वहाँ से हम आगे बढ़े और एक दिल में एक अजीब सी खुशी लेके आगे बढ़े अयोध्या के श्री राम मंदिर की तरफ। और फिर सारे मोबाइल के रखवाने के बाद और जूते रखवाने के बाद, जूते हमने गाड़ी में उतार दिए थे, क्योंकि हम चाहते थे कि हम ये जो तकरीबन 1 किलोमीटर का सफ़र है वो नंगे पाँव करें। तो हमने जूते गाड़ी में उतार दिए थे, तो बाकी मोबाइल वगैरह वहाँ पे रखवा के फिर लाइन में लग गए। और लाइन में लग के हमने, तो ज़ाहिर है आपको दर्शन तो कुछ सेकंड्स का ही मिलता है, क्योंकि लाइन चलती रहती है और पुलिस वाले कहते हैं कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो हम भी फिर कोई रुकावट नहीं डालना चाहते थे कि जब लाखों यात्री जा रहे हो ना, रोज़ के 4-5 लाख यात्री जा रहे हो जहाँ पे, तो फिर आपको सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की कि कुछ लोग हैं ना, क्योंकि जब मोबाइल आप रखवा के जाते हैं बाहर, तो जो पुलिस वाला या सिक्योरिटी वाला जो आपकी तलाशी लेता है जिस्म की, तो वो खाली ऊपर ऊपर देख लेता है। लोग क्या करते थे कि नीचे पाँव में जुराब होती है ना, जो मोज़ा पहनते हैं, मोज़े के अंदर मोबाइल छुपा के काफ़ी लोग लेके गए थे। और फिर वो छुप छुप के वहाँ पे फ़ोटो और फिल्में बना रहे थे। और मुझे बड़ा बुरा लगा कि कम से कम आप एक जो रूल है, एक लॉ है, आप इतने पवित्र स्थान पे आए हैं, श्री राम जी के स्थान पे आए हैं, कम से कम आप सिक्योरिटी ब्रीच तो ना करें ना, कम से कम जो रूल है उसको फॉलो करें। यहाँ पे भी आप बेईमानी करते हो तो अच्छी बात नहीं है। और एक जगह तो वो जब हम बाहर निकल रहे थे तो अभी मंदिर के बिल्कुल सीढ़ियों पे ही थे, जहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था, वहाँ पे एक लड़का मोबाइल अपना निकाला, सबकी फ़ोटो बना रहा है, सारे दोस्त कभी इस तरफ पोज, कभी इस तरफ पोज। तो पुलिस वाला बैठा था, उसको वो मुझे कह रहा है यहाँ क्यों खड़ा है, आगे बढ़। तो मैंने कहा भाई साहब मैं तो बढ़ रहा हूँ, लेकिन वो देखो वो तो फ़ोटो बना रहा है, तेरा काम नहीं है, तू आगे बढ़। तो ये छोटी छोटी कमज़ोरियाँ हैं जो मतलब बहरहाल बड़े इतने बड़े उसमें छोटा मोटा चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन इसमें सिक्योरिटी का कसूर नहीं है, मेन कसूर उन लोगों का है जो इतने पवित्र स्थान पे जाते हैं। तो देखें, जो लॉ ऑफ लैंड होता है ना, वो आपको फॉलो करना है, ये आपकी बेहतरी के लिए होता है। और भगवान राम के मंदिर की सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ें रूल बनाए गए हैं। हमें भी ख्वाहिश थी कि हम भी वहाँ पे फ़ोटो बनाते, अंदर मंदिर में बनाते, सेलिब्रिटीज़ जैसे वहाँ से बना के अपनी फ़ोटो लगाते हैं। तो हम कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं, हम तो एक आम यात्री की तरह गए थे।
और हमारा कोई वीआईपी दर्शन भी नहीं था। तो हमने तो रूल को फॉलो किया, वरना हम तकरीबन 10 लोग थे, 9-10 लोग थे हम। हमारे जो होस्ट थे 2 गाड़ियों में भर के हम गए थे। तो हम भी चाहते तो एक आध मोबाइल छुपा के ले जा सकते थे, लेकिन हमारा दिल नहीं माना कि हम इतने पवित्र स्थान पे जा रहे हैं तो हम कोई गलत काम करें। और आफ्टर ऑल आप सिक्योरिटी की नज़रों से तो बच सकते हैं, श्री राम जी की नज़र से तो नहीं बच सकते ना। तो आप एक पुण्य का काम करने जा रहे थे, तो वहाँ पे ऐसे गलत काम करके, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो मुकामात हैं ना, मथुरा में भी हमने मोबाइल रखवाए थे, सोमनाथ में भी, द्वारका में भी, बनारस में भी, हर जगह रखवाए थे। तो ये है कि जहाँ तक आपको जो चीज़ अलाउड है वो करें। आप ये तो देखें कि हमारी ज़िंदगियों में किसी के वहमो गुमान में नहीं था। मैंने 70-70, 80-80 साल के बूढ़ों से रास्ते में बातें की, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारी ज़िंदगी में ये दिन भी आएगा। तो आज जब एक अच्छा दिन आया है तो सरकार आपके सिक्योरिटी के लिए, इन पवित्र स्थानों की सिक्योरिटी के लिए कुछ नियम बनाती है ना, उसको हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और अगर हम ये है कि इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर तो आप किसी और से शिकवा क्या करेंगे। और हम इस एक पवित्र काम के लिए जा रहे हैं तो हमें कम से कम नियम का, रूल्स का फॉलो करना चाहिए। अयोध्या राम मंदिर अभी ज़ाहिर है कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसके कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन बहरहाल एक बहुत ही ज़बरदस्त मंदिर, जो जितना हिस्सा हमने देखा वो बना है, बड़ा खूबसूरत, इसकी जो क्राफ्टिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और एक और फिर जो वो भगवान राम जी की जो मूर्ति है वो मतलब आँखों में फिरती है, क्योंकि वो कितनी ज़बरदस्त वो है। फिर वहाँ का माहौल इतना वो होता है कि आप मतलब सप्रेशन में आ जाते हैं कि बिल्कुल आप अपनी शख्सियत में रहते नहीं हैं। और मतलब ऑल इन ऑल इट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। फिर हमने बाहर निकल के वहाँ पे खाना भी खाया एक रेस्टोरेंट में, और प्रसाद भी लिए, और फिर वापस गाड़ी में बैठे आए। और फिर हमने उधर वो भी देखा, अपना सरायू नदी के पास भी गए। वहाँ पे लास्ट ईयर भी मैंने एक प्रोग्राम भी रिकॉर्ड किया था। बहरहाल इस बार हमने प्रोग्राम तो वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन ये कि सरायू नदी का थोड़ा हमने पुरानी यादें ताज़ा की जो 2 साल पहले की थी। और वो एक ऐसी जगह थी जो मुझे याद थी कि हाँ, ये जगह पे हम पिछली बार आए थे। तो ऑल इन ऑल इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ श्री राम दर्शन एंड अयोध्या यात्रा। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। आपकी सपोर्ट, आपकी सहायता पे ही हम हर काम करते हैं, और आप लोगों ने हमेशा मेरा मान सम्मान रखा है कि जब भी मैंने आपसे सपोर्ट मांगी किसी कॉज के लिए तो आपने दी। और यही भारत का मेरा ट्रिप इस सपोर्ट पे ही कामयाब हुआ। अब यहाँ पे हालात कुछ ख़राब हैं, तो काइंडली कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।